हेलो बच्चों, आप सबका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। शुरू करते हैं बच्चों। अब चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से शुरू होती है ना। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 से ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है कि भाई प्राकृतिक संख्या के शुरुआत में अगर जीरो लगा दें तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी, है ना। जैसे कि ये क्या हो गया, जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, अनंत तक। तो एक से इधर हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या और शुरुआत में लगा दीजिए, क्या बन गया, पूर्ण संख्या। तो जीरो सहित प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में हो गया। चलिए, अब आगे हम चलते हैं इसमें पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात ये हुआ प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, अनंत तक है। उसी तरह इसको अगर माइनस में भी लिख दें तो -1 -2 -3 -4, ये सारे क्या हो जाते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्या जो होती है वो माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है। जितने भी संख्याएं हैं प्राकृतिक में वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, वो क्या होती है, पूर्णांक संख्या। जैसे में अगर बात की जाए, क्या -8 पूर्णांक संख्या है, तो क्या कहेंगे, हाँ है। 6 पूर्णांक संख्या है, 8 पूर्णांक संख्या है, -4 पूर्णांक संख्या है, -10 पूर्णांक संख्या है ना। तो याद रखना बच्चों, पूर्णांक संख्या होती है कि माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। चलिए, अब आगे हम चलते हैं। चलिए, अगला हम चलते हैं। अब आगे हम चलते हैं अब सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है जिसको इंग्लिश में हम इवन नंबर बोलते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, सही कर लेते हैं। सम संख्या, चलिए, तो सम संख्या होती है जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग, मतलब ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाता है, वो सम संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर बात किया जाए कि 2 से हम देंगे यहाँ पर 4 में भागा, 2 दूनी 4 लग गया, ये पूरा शेष कुछ नहीं बचा, अर्थात ये लग गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि 4 क्या है, सम संख्या है ना। 2 से हम चेक करेंगे अब 6 में भगा दे करके, 2 तिया कितना हो गया, 6। तो 2 से 6 में भागा लग गया, क्योंकि शेष नहीं बचा ना, शेष नहीं बचा, इसका मतलब ये पूरा पूरा भागा लग गया। इसका मतलब ये क्या कहलाया जाएगा, 6 भी सम संख्या कहलाएगी। जैसे 9 में हम चेक करेंगे, 9 क्या सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 9, 2 से देंगे हम 9 भगा, 2 चौके 8 हो गया, 9 में 60 गया, एक एक, अर्थात यहाँ पर शेष बच गया, शेष बचा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 9 सम संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से पूर्ण रूप से ये विभाजित नहीं है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 6 8 ये सारे क्या है, सम संख्या है। चलिए, अब हम चलते हैं कौन सा, विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम ऑड नंबर बोलते हैं, है ना। विषम संख्या बिल्कुल सम का उल्टा होता है। सम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, लेकिन विषम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती। अर्थात जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर बात किया जाए, 2 से देंगे हम 9 में भागा, 2 चौके यहाँ पर कितना हो गया, 8, 9 में 60 गया, 1 हो गया, शेष बच गया ना, शेष बच गया, पूरा तरह से ये नहीं कटा, ये शेष बच गया, शेष बचा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 9 क्या है, विषम संख्या है। तो जो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या को चेक कैसे करेंगे बच्चों, ये सब विषम है कि नहीं है, तो उसमें हम 2 से भागा लगाएंगे, 2 से अगर वो पूर्ण रूप से भागा लग जाती है तो वो क्या होगी, विषम संख्या होगी, है ना।
चलिए अब हम अगला चलते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? तो अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या भी बोलते हैं, इसको हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या बोलते हैं, मतलब अभाज्य संख्या क्या है या रूट संख्या क्या है एक ही है, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए तो यहाँ पर है जो संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, अर्थात ये एक ऐसी संख्या जो एक से ही भागा लगे और जिसमें भागा देंगे उसी से भागा लगे और किसी से भाग ना लगे, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर बात किया जाए दो में किन किन से भगा दे सकते हैं? एक तो हम एक से भगा दे सकते हैं, एक तो हम दो में सिर्फ दो से ही भगा दे सकते हैं और किसी से तो नहीं दे सकते हैं। तो इसको दो बार में लग गया, ये कट गया पूर्ण रूप से। अर्थात हम दो को चेक किए, दो में हम सिर्फ देखे, दो में सिर्फ दो से ही भाग लग रहा है और किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो दो क्या कहला जाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगर बात किया जाए सात में किन किन से भाग दे सकते हैं? एक से भाग दे सकते हैं सात में, और सात में हम सात से ही दे सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या में एक से भी भगा दे सकते हैं और उस खुद वो उसी संख्या से उसी में भागा दे सकते हैं, और उसके अलावा और किसी भी संख्या से हम भाग नहीं दे पाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो याद रखना बच्चों, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य या रूट संख्या कहलाती है। जैसे 13 हो गया। अच्छा यहाँ पर चेक करते क्या 9 है? 9 में किन किन से भागा लगेगा? 9 में लगेगा भागा एक से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 9 से भी लगता है। अर्थात यहाँ पर एक से भी लग गया, खुद से भी लगा, लेकिन 3 से भी लगा ना, तो इसीलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। अगर 12 को चेक किया जाए, 12 में किन किन से भगा दे सकते हैं? 12 में हम 2 से भगा दे सकते हैं, 12 में हम 3 से दे सकते हैं, 12 में 4 से दे सकते हैं पूर्ण रूप से, है ना, और 12 में हम 6 से भी दे सकते हैं, 12 से भी दे सकते हैं। तो 12 में एक और स्वयं के अलावा और कई सारी संख्याओं से भाग लगता है, तो इसलिए 12 अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो समझ गए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, अब चलते हैं अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बिल्कुल अभाज्य संख्या के उल्टा होती है ना। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम? यौगिक संख्या कह सकते हैं, जिसको कोप्राइम नंबर्स कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए समझते हैं एक तरफ से। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि बिल्कुल अभाज्य संख्या उल्टा होती है। अभाज्य संख्या में क्या होता है? एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन भाज्य संख्या में क्या है? एक और स्वयं के अलावा और किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, है ना, तो क्या होती है? एक और स्वयं के अलावा और किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है ना। चलिए तो यहाँ पर हम चलते हैं, जैसे अगर बात किया जाए कि चार में हम चेक करते दो से भी लग जाएगा, 4 में भागा, है ना, 2 से भी लग जाएगा, 4 में भागा, और 2 से हम चेक करते हैं 4 से भी 4 में भागा लग जाएगा, 1 से भी 4 से में भागा लग जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि एक से भी लग रहा है, खुद से भी लग रहा है और किसी दूसरी संख्या से भी लग रहा है, वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो याद रखना है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे में हो गया 4, 6, 8, 10, 12 हो गया, यहाँ पर 9 भी होगा, है ना, 9 भी होगा यहाँ पे। चार, 6, 8, 9 हो गया, 10, 12, 14, 16, ये सारे क्या हैं? भाज्य संख्या हैं।
यहाँ पे 15 भी होगा, क्योंकि 15 इसलिए होगा क्योंकि 15 में भी 1 से लगता है, 15 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है। 1 से स्वयं के अलावा और दूसरी कई सारी संख्या से भी विभाजित होती है, तो वो क्या कहलाती है? 15 भी क्या है? भाज्य संख्या है। तो किसी भी संख्या को अगर जो भाज्य पहचानना हो तो हम उसमें भाग ला के देखेंगे, किसी दूसरी संख्या से भी अगर लग जाए तो वो भाज्य संख्या कहला जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम क्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिन दो संख्याओं का मौसो एक हो उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य। वह संख्या ही सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि अगर बात किया जाए 5 हो गया, 7 हो गया, इसका मौसो हम लेंगे, मौसो यानी कि HCF लेंगे। 5 और 7 का HCF लेते हैं तो क्या होती है? 2, 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1। अब 1 से देंगे 2 में भागा 2 बार में, अर्थात ये जब 1 से भागा दिए पूर्ण रूप से कट गया तो इसका HCF क्या कहला जाएगा? 1। इसका HCF कहला जाएगा 1, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 5 और 7 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। 5, 7 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। चलिए और चेक कर लेते हैं। और जैसे कि हम बात करेंगे 4 और 4, 5, 4, 5 का HCF लेंगे तो HCF अर्थात ये भगा देंगे। चेक कर लेते हैं, 4 एकम 4, 1 से 4 में दिए तो इसका HCF क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। तो इसका HCF निकल गया 1, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 4 और 5 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या कैसे पहचान करेंगे? तो उन दो संख्याओं क्या लेंगे, निकालेंगे हम मौसो। अगर उन दोनों संख्याओं का मौसो निकल जाए 1 तो वो क्या कहला जाएगी? दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए यहाँ तक सब समझ गए, आगे हम चलते हैं। अब अगला है परिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्या P के रूप में लिखा जाता है, जैसे अगर बात की जाए 5/6, 5/6 हो गया, 8/9 हो गया, 12/15 हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं परिमेय संख्या हैं, है ना? ये सारे क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। परिमेय संख्या को हम P/Q में लिखते हैं। जो भी संख्या बटा के रूप में आती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर बात की जाए 16 का ही, 16 क्या परिमेय संख्या है? 16 क्या परिमेय संख्या है? तो चेक कर लो, √16 क्या परिमेय संख्या है? देखिए 16 का वर्गमूल क्या होती है? 4। 4 के बटे में 1 तो लिख सकते हैं, अर्थात 16 को भी बटे में 1 छिपा हुआ है, इसका वर्गमूल भी पूरा तरह से निकल जाता है, उसके बटे में 1 छिपा हुआ है। तो अर्थात यहाँ पर √16 भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। √64 बटा यहाँ पर क्या है? √25 है। √64 बटा √25, 64 का वर्गमूल 8, 25 का वर्गमूल 5, तो 8/5 बटे के रूप में आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ? परिमेय संख्या है। क्या 10 परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि इसके बटे में नहीं कुछ तो 1, जिसके बटे में कुछ नहीं तो 1 रहता है। जैसे कि यहाँ पर बात करें क्या 9 परिमेय संख्या है, तो क्या बोलेंगे? हाँ है, क्योंकि 9 के बटे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो क्या होती है? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 9/8, 11/7, 9/10 हो गया, √16, √25 हो गया, √36 बटे, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 होता है, इसीलिए √36/49 भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए माइनस में भी होती है, -8/7 हो गया, -9/5, ये सारे क्या हैं? कुछ भी हो बटे में होना चाहिए और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल होना चाहिए, है ना? तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए अब हम अगला चलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अगर बात किया जाए तो वही संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो गया √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √3 + 5 हो गया, ये सारे क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं।
और एक बच्चों की जो संख्या का वर्गमूल ना निकल पाता हो पूर्ण रूप से, वो भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे बात किया जाए रूट 5 का, हम चेक करते हैं। रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल नहीं निकलता है और इसे हम बटे के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई कोई ये सोचेगा सर किसी के भी बटे में तो यहाँ कम से कम एक तो होता है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या का मतलब हुआ पी बाय क्यू। पी और क्यू क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। क्यू भी क्या है, पूर्णांक है। तो अंश भी पूर्णांक होता है परिमेय में, हर भी पूर्णांक होता है परिमेय में। लेकिन यहाँ पर रूट 5 का बात किया जाए, रूट 5 पूर्णांक नहीं है। रूट 5 पूर्णांक नहीं है, नहीं है। रूट 5 पूर्णांक नहीं है, लेकिन एक पूर्णांक है। एक क्या है, पूर्णांक है। अर्थात ऊपर हुआ, ऊपर पूर्णांक नहीं है, नीचे पूर्णांक है, तो ये थोड़ी ना होता है। तो ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगी। अर्थात अगर ऐसा नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो रूट 3 प्लस क्या हो गया, रूट 5 हो गया, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 3 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। 3√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस रूट 6 क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट में कोई भी संख्या दिखे, अगर रूट रूट में कोई भी संख्या दिखे, अगर वह संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्ण रूप से, तो वह संख्या क्या कहला जाएगी, अपरिमेय संख्या कहला जाएगी, चाहे गुणाम हो या भाग हो। तो एक बच्चों याद रखना है कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का अगर जो जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। जैसे अगर बात करें, दो, दो क्या है, दो है हमारा परिमेय। रूट 6 क्या है, अपरिमेय है। जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़े तो ये पूरा क्या कहला जाएगी, अपरिमेय संख्या कहला जाएगी, है ना। चलिए, और हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं और अगला समझ लेते हैं। अगला क्या है, चलिए अगला यहाँ पर ध्यान देना है। अगला हमारा है, देखिए एक चीज़ याद रखना है, बहुत ही मुख्य बातें हैं जो कि अपरिमेय तथा परिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम परिमेय को भी जोड़ें और परिमेय को जोड़ें, दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो संख्या, जो संख्या बनेगा वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे अगर बात की जाए 5, 5 क्या है, परिमेय है, क्योंकि इसके बटे कुछ तो एक है, ठीक। प्लस यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, रूट 3, रूट 3 क्या है, अपरिमेय है ना। तो अब इन दोनों को हम जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ 5 प्लस रूट 3, ये संख्या क्या कहला जाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और याद रखना है कि अपरिमेय तथा परिमेय संख्या को अगर गुणा करेंगे, जैसी अगर बात किया जाए कि 8, 8 गुना यहाँ पर रूट 2 किए, तो 8 क्या है, परिमेय है, क्योंकि इसके बटे में 1 है। रूट 2 क्या है, वो परिमेय है, क्योंकि ये रूट में है ना। इसका पूर्ण रूप से ये वर्गमूल, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है 2 का। तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। जब परिमेय और अपरिमेय गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8√2, अर्थात ये 8√2 क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। तो याद रखना है बच्चों कि यदि हम अपरिमेय और परिमेय को घटाएं तो वो क्या कहलाएगी, संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगर परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो वो भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और अपरिमेय परिमेय को घटा गुना भी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। चलिए, इतना ठो बच्चों याद रखना है कि उम्मीद करते हैं बच्चों का आज की क्लास सबको बहुत अच्छा लगा होगा। कि चलिए बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगला वीडियो में लेकर आते हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 1.1, बिल्कुल एकदम बेसिक के साथ उदाहरण और परिचय दोनों एक साथ बताएंगे बच्चों। अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।